सो डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास के अंदर हम क्लैंपिंग सर्किट को स्टडी करेंगे। क्लैंपिंग सर्किट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? देखो, क्लैंपिंग सर्किट जो है, कभी कभी हमको जो सिग्नल चाहिए वो इस तरह से चाहिए कि बोथ हाफ, पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ साइकिल है, वो एक पर्टिकुलर पॉजिटिव लेवल से अब होना चाहिए, या सारे की सारी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, या सारे की सारी वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, या सारे के सारे जो एम्पलीट्यूड होते हैं सिग्नल के वो बिलो ए नेगेटिव और सिग्नल होने चाहिए। तो उस केस में हमको सिग्नल को यहां से यहां पर शिफ्ट करना है, या यहां से यहां पर शिफ्ट करना है। एंड फॉर दैट पर्पज वी यूज सम सर्किट, एंड दैट सर्किट इज कॉल्ड क्लैंपिंग सर्किट। तो क्लैंपिंग सर्किट, हमारे दो तरह के क्लैंपिंग सर्किट हैं। एक हमारे पास सिंपल क्लैंपर है, पॉजिटिव क्लैंपर और नेगेटिव क्लैंपर, और दूसरा हमारे पास होता है कि हमने अगर एक पर्टिकुलर लेवल से अब वो शिफ्ट करना है तो हमारे पास होता है बाइस क्लैंपर। तो टू टाइप ऑफ क्लैंपर, एक्चुअली फोर टाइप ऑफ क्लैंपर हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव क्लैंपर। पॉजिटिव क्लैंपर, क्लैंपर मींस क्लैंपर इज ए सर्किट व्हिच इज यूज्ड टू क्लैंप द सिग्नल। सिग्नल को अगर हमने क्या करना है, क्लैंप करना है, अगर हमें सिग्नल को क्लैंप करना है उसके लिए हम क्लैंपर सर्किट यूज करते हैं। ए क्लैंपर सर्किट की अगर हम बात करें तो एक क्लैंपर सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए कैपेसिटर। ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, और इस कैपेसिटर को हमने कनेक्ट किया है एक डायोड के साथ में, और डायोड के साथ में हमने इसको कनेक्ट किया है, और यहां पर हम आउटपुट ले रहे हैं। Here we have output, here we have a input, और our input is like this, and with this what happen with the output वो हमने स्टडी करना है। So for the first half cycle, अगर हम फर्स्ट हाफ साइकिल की बात करें तो फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, नेगेटिव है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, ये रिवर्स बायस होगा। और अगर ये रिवर्स बायस होगा तो यहां पर हमको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगी। अगर ये रिवर्स बायस है तो हमको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारी आउटपुट है, दैट आउटपुट में बी अज्यूम टू बी जीरो। तो स्टार्टिंग में फॉर फर्स्ट फ्यू साइकिल, 1 और 2 साइकिल और 3 साइकिल, भी कंसीडर कि पहले जो हमारा कैपेसिटर है वो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। तो व्हेन दिस कैपेसिटर इज फुली चार्ज आफ्टर फ्यू साइकिल, जब भी देखो हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी डिवाइस चलाते हैं तो पहले थोड़ी देर के लिए हम वेट करते हैं कि हाँ ये स्टेबल हो जाए। तो वो स्टेबिलिटी किस लिए होती है कि सर्किट में जितने भी हमारे रेजिस्टेंस है वो पूरी तरह से चार्ज हो जाए, उसके बाद फिर वो प्रॉपर वर्किंग करना स्टार्ट कर देते हैं। सो फॉर द फर्स्ट फ्यू साइकिल हमारा जो कैपेसिटर है, दिस कैपेसिटर बिकम फुली चार्ज। वंस दिस कैपेसिटर बिकम फुली चार्ज, अब हमने मान लिया है कि हमारा जो कैपेसिटर है ये चार्ज हो गया है, एंड इट्स वैल्यू इज Vm, मैक्सिमम पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर को हमने रिप्रेजेंट किया है Vm से। देन फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल, अगर फर्स्ट हाफ साइकिल आया है, ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल व्हेन दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, सो दिस इज नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है और हमारे पास पॉजिटिव साइकिल आ रहा है तो दिस डायोड विल नॉट कंडक्ट। और अगर ये डायोड कंडक्ट नहीं करता है तो हमको ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल हमको कहां पर मिलेगा, ये सिग्नल हमको यहां पर मिलेगा। मतलब हमको आउटपुट कब मिलेगी, हमको आउटपुट मिलेगी जब ये डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। और अगर ये डायोड कंडक्ट कर गया तो सारा का सारा करंट कहां पर चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा, और आउटपुट हमको कुछ भी नहीं मिलेगी। तो हमारी जो आउटपुट होगी, when this diode is not conduct, when this diode is not conduct, then this output जो होगी वो is equal to Vi प्लस में Vm के बराबर होगी। और Vm क्या है, Vm is the maximum potential, और मैक्सिमम पोटेंशियल किसके बराबर होगा, Vi की जो आउटपुट है, Vi की जो आउटपुट है, Vi की जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, उसी एम्पलीट्यूड तक ही कैपेसिटर चार्ज हो सकता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो यहां पर जो आउटपुट होगी जब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं करेगा तो यहां पर जो आउटपुट होगी, दिस आउटपुट इज सम ऑफ Vi। सो Vi इज ऑलरेडी हियर व्हेन एट स्टार्टिंग में देखें, व्हेन Vi इज इक्वल टू 0, और यहां से हमको Vm है, Vm भी साथ में हमको मिल रहा है। तो दिस सिग्नल, ये जो सिग्नल है ऑलरेडी Vm इज हियर, तो ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल आउटपुट इज हियर, and in the negative half cycle output is here. So both these output and input is shifted above the zero level, means above the reference level.
सो होल ऑफ दिस सर्किट, पहले एक सर्किट क्या था, इधर पॉजिटिव अप साइड था, नेगेटिव बिलो दिस लाइन था। अब ये कहां पर शिफ्ट हो गया, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ आपके इस रेफरेंस लेवल से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव क्लैंपर। और अगर आपने स्टडी करना है नेगेटिव क्लैंपर, तो नेगेटिव क्लैंपर इज वेरी सिंपल। this is a capacitor and this is a diode in reverse bias condition. Okay, so this is a diode in opposite direction, and here we have this is capacitor Vm, and here we have output across a resistance. Here we can put a resistance across which we have taken this output R dot. Okay, so again in this case, again input is, this is positive half cycle, this is negative half cycle, and after few cycle again we consider this capacitor is fully charged. If this capacitor is fully charged to the maximum possible value of the input signal, means if input signal is of 5 volt, then this capacitor is charged to maximum 5 volt. Once when this capacitor become charged up to 5 volt, and then for the first, now consider the first half cycle. After few cycles we consider a particular cycle, say that this is the first half cycle. In during the first half cycle, this is positive. If this is positive, this is negative. This is positive, this is positive, this is positive, then this is forward bias, and if this is forward bias, then all the current will passes through the ground, and during this time a current is flow through this capacitor, and this capacitor become fully charged. Now comes on the second half cycle. When this second half cycle comes out, then this become negative. When this become negative, and this is the p type diode, p side of the diode, this is p type of the diode, and this is negative, means this diode is reverse bias. And if this diode is reverse bias, then this will not conduct, and we have here output which follow input. जो आउटपुट है वो इनपुट को फॉलो करेगी इन द सेकेंड हाफ साइकिल. सो इन द सेकेंड हाफ साइकिल मीन्स आफ्टर दिस वन, input is equal to here V naught, output is equal to Vi plus Vm. So Vi is started from here, Vi is started from here, and V naught, this is V positive, this V positive in upward direction. So we have output corresponding to this one, and in the next half cycle we have output corresponding to this one. Means whole of this signal is shifted below this zero line. ये जो जीरो लाइन है इससे नीचे जो है वोल्टेज जो है हमारा उससे नीचे शिफ्ट हो गया है. सो होल ऑफ दिस सिग्नल, सो होल ऑफ दिस इनपुट सिग्नल इज क्लैम्प टू लोअर साइड ऑफ दिस रेफरेंस लाइन, नेगेटिव साइड ऑफ दिस रेफरेंस लाइन. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड नेगेटिव क्लैम्पर. दिस इज कॉल्ड नेगेटिव क्लैम्पर. ओके, सो दिस इज पॉजिटिव क्लैम्पर, दिस इज नेगेटिव क्लैम्पर. Also in some particular application we want to shift whole of the signal above a reference line or below a reference line. Above a reference line means if we have this signal, and in case of positive clamper we shift this signal above the reference line, but in some cases we want to shift our signal above the 5 volt. Means if this is a 5 volt level and we want to shift whole of this signal above this 5 volt signal, means here. Okay, and in case of negative clamper, here this is the input signal, and we want to shift our signal below this point. Below this point means like this. So this is the zero axis. So if whole of the signal, we want to shift whole of the signal above a particular level in positive, above a particular positive voltage, and this is called positive bias clamper. And if we want to shift whole of the signal below a negative potential, negative voltage, then this is called negative bias clamper. So in case of positive bias clamper, this is a positive bias clamper. The circuit is same for this bias clamper. This is called bias clamper. And in case of bias clamper, if this is clamp in positive direction, then this is called positive bias clamper, and if shift the signal in negative side, then this is called negative bias clamper.
So for a positive bias clamper, all things are same like this. This is positive. Here we have a capacitor. Here we have a diode in reverse bias condition, and then we have, if we want to shift this signal approximately 5 volt above the reference level, then we have to apply a 5 volt signal here, 5 volt battery here, and then load is taken across here. So this is called positive bias clamper. Positive bias clamper means when we have output, then output corresponding to input or discharging of this capacitor, or current through this capacitor. So all these 1, 2 and 3, all these 3 parts contribute to output signal. So this part shift the signal above this direction, and combination of this and this shift the whole of the clamper in the positive side. So this is positive bias clamper. This is called positive bias clamper. Also we have another possibility, negative bias clamper. So in case of negative bias clamper, here this is capacitor, here we have a diode, here we have a diode, and this diode is forward bias with the help of this battery. So this is VB, this is a diode, and this is capacitor, and here we have a load resistance R across which we have taken output, and this output is equal to this Bm plus this VB and plus voltage drop across this voltage across this diode, which is equal to input. Okay, so in that case whole of this signal is shifted or clamped below a particular level. This is VB, this level is defined by this battery. So if we want to set whole of the signal above 5 volt, then we use a 5 volt battery in the forward bias condition. Okay, so these are clamper circuit. We have total 10 types of clipping circuit, and similarly here we have total 4 type of clamping circuit. Simple clamping circuit which shift whole of the signal above the reference 0, and bias clamper circuit if whole of the signal is shifted in above a particular level VB, say 5 volt, or below a minus 5 volt. So in that case we use bias clamper circuit. So we have these 4 clamper circuit, and for today this is our last class. And if you want to learn or study some another topic, then write me on in this chat box, so that I can prepare a beautiful and interesting lecture for you. Till bye bye.